बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं सर। मलिक साहब, बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन हालात जो है मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपने कल रात को जब बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स नजर आएंगी और हमने देखा कि रात के वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं, हम आपके साथ व्लॉग कर रहे हैं। ईरान ने कतर पे और इराक पे हमला कर दिया है। बेसिकली कतर और इराक पे तो नहीं किया, उनके जो अमरीकी अड्डे हैं उन जी। पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। और उसका ही कहना है ईरान का कि हमने अपने दोस्त पड़ोसी मुल्क को पहले ही इस हमले से आगाह कर दिया था। जी। और उन्होंने कहा है कि हमारी कतर से या इराक से कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई या कोई वो नहीं है, सिर्फ हमने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। जिसके बाद अमरीकी सदर ने सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया है, रूसी सदर ने भी इजलास बुला लिया है। और कोई बड़ा अब लगता है काम होने वाला है। और कहा ही जा रहा है कि 1945 तकरीबन जब दूसरी जंग अजीम थी, उसके बाद से ईरान पहला मुल्क है जिसने अमरीकी मफादात पर हमला किया है। यानी कि इतने बड़े टाइम के बाद आज तक किसी ने अमरीकी मफादात पर हमला करने की जरूरत नहीं की। तो अमरीका जो है वो बाज नहीं आएगा इससे, क्योंकि उसको उसकी अगर देखा जाए तो बड़ी सुक्की हुई है। क्या समझते हैं आप इस जंग को, आप कितना फैलता हुआ देख रहे हैं और कितनी खौफनाक सूरत हाल मजीद बनती चली जा रही है? सितारे क्या कहते हैं? आसिम भाई, अगर मैं सितारों की बात करूं और मैं करता भी उसी के ऊपर हूं, अगर आप देखें तो मैं आपको सैटरडे से ही एक रेड फ्लैग वार्निंग दे रहा था कि ये जो अगला हफ्ता है बड़ा डिसाइसिव और बहुत खतरनाक है और इसमें मुझे मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है। बट आई एम सरप्राइज कि मुझे जो एरिया उसके करीब दिख रहे थे, क्या नाम है, ईरान के, उसमें इराक, सीरिया, यमन, यहाँ के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अगर ये कतर तक पहुंच गए हैं तो ये बहुत बहुत ही खतरनाक मामला आने वाले दिनों में नजर आएंगे। और मंडे और ट्यूसडे, आज मेरे पास अभी मंडे का दिन चल रहा है और डेफिनेटली आपके वहां पे मंडे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो मुझे ये बड़े ही स्ट्राइकिंग और डिफिकल्ट डेज दिख रहे हैं। इसमें जो एस्पेक्ट्स हैं, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, बहुत ज्यादा पीक पर पहुंचे मैम। आई होप ये चीज यहीं पे कहीं ना कहीं स्टॉप करे। अगर खुदा ना खास्ता अगेन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूएस फिर इंटरवेन करेगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये जंग उसी वजह से बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। और मेरे नजरों से एक्चुअली मुझे किसी की तरफ से प्रोवाइड हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का बर्थ चार्ट। हम उस पर भी अभी बात करेंगे। उस चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर मामलात अभी खराब होने वाले हैं इसराइल में। तो ये जो खित्ते की सिचुएशन है मुझे काफी डिस्टर्ब दिख रही है, स्पेसिफिकली इस वीक में। और मंडे ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। मंडे की रात हो चुकी है और हो सकता है कि अगर मून की ट्रांजिट में अभी भी तकरीबन यूं समझें कि 12 से 14 घंटे बाकी हैं, अगर ये ट्रांजिट कंप्लीट हो जाती है और मामलात यहाँ रुक जाते हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वीक खैरियत से गुजर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता इस चीज में एस्केलेशन आ गई मजीद 12 से 14 घंटे में, तो फिर एक ही बात कहूंगा कि अल्लाह को याद करें और मगफरत करें, मगफरत की दुआ मांगें, क्योंकि ये खित्ते को तो लपेटेगी। मुझे जो डर है ज्यादा वो ये है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, जो कि मुझे एक क्वेश्चनेबल चीज दिख रही है कि इंडिया की तरफ से हो सकती है। और अगर ये इंडिया की तरफ से मामला बिगड़ना शुरू हुआ तो ये यूं समझे कि एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों ही बर्निंग सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अब जो एक आपने बात की है कि आपको आगे क्या दिख रहा है, मैंने आपको बहुत से वीलॉग में पहले से बताया था। जैसे जैसे मार्स केतु के करीब पहुंचता जाएगा ये चीजों में एस्केलेशन बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। अब ये आप पूछेंगे ये मार्स केतु का मसला कब खत्म होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोगों को इन चीजों का नहीं समझ में आ रही होती। मार्स केतु का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंजंक्शन है, वो 28 जुलाई को खत्म होगा। आई होप तब तक मामलात इतने ना बिगड़ जाएं कि वो 28 जुलाई भी चली जाए और फिर मामलात वहीं से कंटिन्यू रहे। और आपने एक जो बात की थी 1945 की, 1945 से मुझे याद आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और मैंने आपको जो एस्ट्रोलॉजिकली रेफरेंस दिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉम्बिनेशन का दिया है। इसी वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो जंग थी वो बहुत अरसे तक चली थी, आपको भी पता हो। इसी तरह मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएं, क्योंकि मामलात अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के नहीं हुए हैं। ये सिर्फ ट्रेलर है सर।
हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के कनेक्शन में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर ये मामला मजीद बढ़ते गए तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने के। मलिक साहब बिल्कुल ठीक है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, हम भी समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुश्किल और तकलीफदेह है, हम समझते हैं कि एक तो आवाम की जान का और माल का नुकसान हो रहा है, साथ में जो ईरान ने धमकी दे रखी है आपने हुर्मुज़ बंद करने की, उससे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू का कोई आपके पास बर्थ चार्ट है, तो वो थोड़ा जी हमारे देखने वालों को बताएंगे आप? जी, बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका असेंडेंट है स्कॉर्पियो। अब मैं स्कॉर्पियो वालों को डायरेक्टली निशाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में एक चीज देखी है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट या स्कॉर्पियो लगना जिसका भी होता है वो बड़े गुप्त लोग होते हैं। और वो अपने अंदर अगर उनके दिल में कोई बात आ जाए तो वो फिर उसको छोड़ते नहीं। खैर, इस पे हम बाद में बहस करेंगे। जो उनकी करंट दशा चल रही है वो केतु की चल रही है। केतु जो होता है डिस्कनेक्शन दिखाता है, डाउनफॉल दिखाता है। और जो भी केतु के ट्रांजिट में आ जाए, जैसे मार्स और सैटर्न इनके केतु के ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है विद इन अ कपल ऑफ मंथ वो अपनी जो भी मतलब जॉब है या जो भी उनके पास इस वक्त प्रेसिडेंशियल एबिलिटीज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 महीने के बाद आपको ये अपनी सीट पे दिखेंगे। ये बहुत क्लियर है कि इनका चार्ट में अभी डिस्ट्रक्शन दिख रही है। बट मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये जो प्रोवाइडेड डेट्स हैं अगेन ये 1949 की हैं। जिनसे मैंने ली हैं वो भी मुझे डिस्क्लेमर दे रहे थे कि यार ये मुझे कहीं से मिली है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन चार्ट से जो हालात बने हैं मुझे ऐसा लगता है ये चार्ट करेक्ट है। जो चार्ट में जैसे ये जो वॉर के हालात बने हैं या जो जो इन्होंने जंगी हालात बनाए हैं वो डेफिनेटली इसमें बहुत क्लियर दिखते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये अपने आखिरी मराहिल पर हैं, अपनी जो उसमें है, जो कह सकते हैं जो अपनी सिदारत के आखिरी मराहिल पर हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। अब मैं चाहता हूं कि आपसे मैं अब कुछ और डेवलपमेंट्स क्योंकि आ रही हैं, तो एक और व्लॉग करना चाहूंगा। यहाँ पर जी इस व्लॉग का इख्तिताम करूंगा, कुछ सवालात ले लेता हूँ दो चार। माय नेम जी। इज कमर जहरा। 4 फरवरी 1978। प्लीज रिप्लाई मी, मैं अपना घर कब ले सकती हूँ? 4 जनवरी। सर वापस रिपीट करें प्लीज। 4 फरवरी 1978। थोड़ा टाइम लगेगा, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है अभी। सैयद अबुल हसन शाह हैं, 18 अक्टूबर 1986। माली हालात के हवाले से पूछ रहे हैं। 18 अक्टूबर 1986 की अच्छी पर्सनालिटी हैं, थोड़ी सी डिस्करेज होंगे लाइफ से। टाइम डिफिकल्ट चल रहा है माली हालात में अभी। मेरा मशवरा ये है कि बाहर की तरफ ट्राई करें, क्योंकि ये इस वक्त इन मसलों में जरा टाइम लगेगा निकलने में। बिल्कुल ठीक है। आयमा राहील हैं, जायचा बनवाना चाहती हैं, स्क्रीन पर नंबर आयमा शो हो रहा है, उसके बारे से पूछ रही हैं। बिल्कुल वो मलिक साहब का नंबर है, उस पर आप रब्ता कर लें। मोहम्मद नदीम, मेरी बेटी 16/3/2012 की बर्थ है। क्या? डॉक्टर बनेगी क्या? अभी तो बच्ची है। बच्ची है लेकिन माशाल्लाह इनके स्टार्स बस बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी एजुकेशन हासिल करती हुई दिख रही हैं। वो जायचे से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जरूर बनेगी डॉक्टर, हम सबकी दुआएं हैं। आमीन कह दें सारे जितने भी लोग व्लॉग आमीन। देख रहे हैं। हिलाल अहमद, 1 मार्च 1992। कब जॉब मिलेगी? 1992। जी। यार आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपको कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी जो टाइम है उसमें आपको रिवॉर्ड कम मिलेंगे, मेहनत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शुएब हैं, पूछ रहे हैं 9/11/2002। अच्छा वक्त कब आएगा? ये साल अच्छा है, लेकिन आप अच्छे वक्त को अगर पर्टिकुलरली देखें तो उसमें अभी आपको टाइम लगेगा 4-5 साल। सादिया हैं, डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1973। और मुश्किल 1973। लाइफ गुजर रही है। 1973 मुश्किल लाइफ गुजर रही है। बहुत मर्तबा क्वेश्चन किया, जवाब नहीं दिया। सादिया बहन, आपका सवाल हमने ले लिया है।
जी 27/12 दिख रहा उन्नीस है सौ आप तिहत्तर फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं ना, आपके मामलात आगे बढ़ेंगे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। उम्मीद रखें अगले साल के आखिर से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। लाइफ में हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इनको भाई। क्या है इनका नाम? जफर कोई है, 6/10/1986 है। हालात काफी बार कामयाबी के भी मिलते हैं ऑनेस्टली, और उन्होंने इतना लंबा लिख दिया है। उन्होंने सवाल क्या है, प्रमोशन ट्रांसफर 5 साल से नहीं हुई है, या उसके बारे से पूछ रहे हैं। थोड़ा फाइनेंशियली परेशान है, प्रमोशन ट्रांसफर नहीं हुई है। 6/10/1986। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर के आखिर में इनको अच्छे चांसेस मिलेंगे प्रमोशन के भी, और इनकी लक इनका साथ देगी। मेहनत इनको थ्रू सैयदा आउट द लाइफ फातिमा करनी नकवी है। पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, सैयदा फातिमा नकवी है, 1/1/2006। हायर स्टडीज और फ्यूचर का बता दें। एक एक 2006। थोड़ी लाइफ में इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इनकी कंट्रोवर्सीज बनेगी लाइफ में, तो इनको जरा अपना ध्यान रखना चाहिए। अ, अभी इस साल में आपके लिए अच्छे मामलात बन रहे हैं, आप कोशिश करें, आपको अच्छे फाइनेंसेस भी बनते हुए दिखेंगे। कौसर बानो का सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल है। 17 जून 1984। कौसर बानो है, कोर्ट केस कब खत्म होंगे, हालात कब बेहतर होंगे? कोर्ट केस का तो इनका हर वक्त का टाइम है, और ये थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही रहेंगी, लेकिन इस साल इनके लिए इम्प्रूवमेंट आएगी जून के बाद, और फिर अगेन इनके लिए प्रॉब्लम है नेक्स्ट ईयर में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।